नाम जपने से नाम भी होता है आदमी का, और नाम जपने से लोक और परलोक भी सुधरता है। नाम जपने से प्रभु का प्यार भी पाता है, और नाम जपने से अपने स्वरूप की प्राप्ति भी होती है। इसलिए नाम जपना, गुरु जो नामदान देते हैं ना, उस नामदान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझनी और उसको प्रयोग करके अपने जीवन में शक्ति को धारण करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें, भक्त व्यक्ति ईर्ष्या में जलते रहने का काम नहीं करता। नाम दान लेकर भक्ति में चलने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना है, न जलना न जलाना, न शिकायती स्वभाव बनाना। धन्यवादी स्वभाव बनाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। किसी ने आपका थोड़ा कुछ अच्छा किया, उसके लिए थैंकफुल हो, धन्यवादी हो। और जिसने कुछ भी नहीं किया, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। अपना काम करते जाइए, ना अपना मन खराब कीजिए। हर किसी से शिकायत करने की जिसकी आदत हो गई, वो प्रभु से और कृपाओं से दूर हो गया। विवाद करना, चुगली करना, निंदा करना, ये भक्त का स्वभाव नहीं है। ध्यान देना, जगह जगह जाके विवाद करना, फालतू बोलना, झगड़ा कर लेना, चुगली करना, निंदा करना, आलोचना करना, कमियां निकालना, हर किसी की मजाक बनाकर हंसना, ये सब भक्त का काम नहीं है। क्योंकि जो श्रेष्ठ इंसान है, सात्विक मनुष्य है, वो अपनी श्रेष्ठता के सिंहासन से नीचे नहीं उतरता। आपका अपना एक स्तर है, आपकी अपनी एक औकात है, आपकी अपनी एक ऊंचाई है, आपको उससे नीचे नहीं गिरना। ये होना ही चाहिए कि हम ना घटिया हो सकते, ना घटिया काम कर सकते, ना घटिया वाणी बोल सकते, ना घटिया लोगों के साथ बैठ सकते, ना घटिया व्यवहार, ना वैसा खान पान, ना वैसा रहन सहन, ना उस तरह की वेशभूषा। आप ऊंचे लोग हो भाई। रुपए पैसे में आप कम हो सकते हो, लेकिन परमात्मा के नाम धन में तो आप सबसे ज्यादा अमीर हैं। आपका स्थान ऊंचा है। इसलिए आपको अपनी औकात में रहना है। आपकी औकात ऊंची है औरों से। चोरी करके, छल कपट करके, भ्रष्टाचार करके कोई व्यक्ति अपने घर में धन का अंबार लगा ले तो कोई बड़ा आदमी नहीं हो गया। जो आदमी अपने भीतर से गुण संपन्न है, धर्म की शक्ति से युक्त है, उस व्यक्ति की तो मैंने सुना कि एक व्यक्ति जो भारत में जिसकी बहुत बड़ी कंपनी, उसने अपनी कंपनी का काम किसी ऑफिसर से कराना था। ऑफिसर बहुत ईमानदार था, उसको बड़ा लालच दिया, बहुत तरह से दबाव दिया, वो माना नहीं। आगे से ये कह दिया कि भाई आप चाहो तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो, लेकिन मुझे हिला दो कि ऐसा संभव नहीं है, मैं तो गलत काम नहीं करूँगा। गवर्नमेंट का वफादार हूँ, कानून से बंधा हुआ, गलत काम नहीं करूँगा। तो वो आदमी बहुत गुस्से में चला गया। कंपनी का मालिक, सैकड़ों करोड़ों की संपदा उसकी, और जो दंड उसके ऊपर पड़ना था पड़ा, लेकिन उसको हिला नहीं पाया। उसकी नौकरी भी कहीं इधर उधर नहीं करा पाया वो। जब वो रिटायर हुआ
ऑफिसर रिटायर होकर के जब बाहर निकला तो वो आदमी मिलने के लिए आया बाहर, और बाहर आकर उसने जहाँ ये अपने ऑफिस से फेयरवेल पार्टी के बाद बाहर आया तो देखा वो मालिक गाड़ी लेके खड़ा हुआ है और बोला मेरी कंपनी में मुझे ऐसे ईमानदार ऑफिसर की ज़रूरत है, जो आज तक आपको वेतन मिला उससे 4 गुना ज़्यादा दूंगा, लेकिन आपकी कद्र करने वाला कोई और हो ना हो, सबसे पहले मैं हूं जिसने आपको हिलाने की कोशिश की और आप हिल नहीं पाए। तो मेरी कंपनी में मेरे सामने गुणगान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चोर भी बहुत हैं, निकम्मे बहुत हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी आपसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो पढ़ाई आपने संस्कारों की अपने माँ बाप से पाई है, वो जो ईमानदारी है वो उनके पास नहीं है। और उसने कहा सैल्यूट करता हूं तुम्हें कि तुम बेदाग होकर अपना काम करते रहे, क्योंकि तुम भीतर से तुम्हारी औकात बहुत ऊंची है। एक इतना बड़ा कंपनी का मालिक आज तुम्हें सैल्यूट कर रहा है तो तुम्हारी ईमानदारी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है। तो ये औकात होती है आपकी। बड़े से बड़ा पैसे वाला भी हिल जाता है, छोटा सा ऑफिसर है, ईमानदार है, सच्चा है, ठीक है अपनी जगह, तो लोग कहते ना, भले ही कितना कहते रहे ईमानदारी का कीड़ा इसके अंदर घुसा हुआ, निकलेगा नहीं आराम से, कुछ भी बोलता रहे कोई, लेकिन सबको पता है कि इसकी कीमत बहुत है, ये बहुत आदरणीय है। दुनिया भर के लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अंदर से सब उसका लोहा मानते हैं। और अगर इस देश को किसी ने ऊंचाई दी है तो ऐसे ही ईमानदार और अच्छे लोगों ने ऊंचाई दी है, उसी के कारण आपका देश देश है। और अगर बेईमानों के हाथ में होता तो सारा सब खराब हो जाता। किसी देश को बचाने वाले लोग वही होते हैं जो भीतर से ऊंचे होते हैं, यही असली धन है। सरदार पटेल, उनकी बेटी उनके साथ रहती थी, मणिबेन। मणिबेन के कपड़ों में पैच लगा हुआ होता था, फट जाते थे ना तो दूसरे कपड़े से वो सिलाई करके। भारत का गृह मंत्री रहा है सरदार पटेल, जिसने 600 के लगभग रियासतों को, जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था भारत, उसको जोड़ने का, अखंड भारत बनाने का काम किया वो सरदार पटेल, जिसके सामने थर थर कांपते थे सारे राजा महाराजा से लेकर के सारे नवाब लोग। उनकी बेटी के कपड़े भी फटे तो पैच लगा के सिलाई करके बैठी, और फादर का, पिता का चश्मा टूट गया, उसकी एक कमानी टूट गई तो उसमें धागा बांधा हुआ। ईमानदार आदमी, दुनिया का पैसा नहीं खरीद सकता उसे, कोई लालच ललचा नहीं सकता, कोई डर दबा नहीं सकता। आप समझिए हमारे देश में वो जो ईमानदार लोग थे, उन लोगों के सामने कितने तरह के दबाव आए। बराबर के देश ने दबाव डाला, अमेरिका ने दबाव डाला, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ऐसा हुआ। और यहाँ तक कह दिया गया, अमेरिका ने कह दिया कि आपके बराबर वाला देश आपके ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। उन्होंने क्या कहा, कर तो सकता है, करके देख ले। लेकिन उसके बाद अपने देश का तो एक छोटा सा हिस्सा, एक उंगली के बराबर वाली जगह पर ही नुकसान होगा, लेकिन हमला करने वाला पूरा साफ हो जाएगा, बचेगा नहीं बिल्कुल भी।
और हमारे पास भी जो रखा हुआ है दिवाली पर फोड़ने के लिए तो रखा नहीं हुआ। मौका आएगा तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो ये हिम्मत कौन कर सकता है? जिसके अंदर ताकत है। कमजोर मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो तो दबाव के आगे टूट जाता है। इसलिए ये बात भूल जाइए कि आपके घर में साधन कम है या आप गरीब हैं। अगर आप भीतर से अच्छे गुणों से युक्त हैं तो आपसे बढ़कर अमीर कोई नहीं है दुनिया में। अपनी अमीरी की ताकत को पहचानना चाहिए। तो भक्त वो नहीं है जो आग लगाने वाली बात करे और आग लगाए, घटिया व्यवहार करे, घटिया पॉलिटिक्स करे, चाले चले, नीचा दिखाए, घरों के अंदर शांति न रहने दे, वो नहीं। सबको जोड़े, डर को डराना जानता हो और प्रेम को बढ़ाना जानता हो, झुकना भी जानता हो, झुकाना भी जानता हो, मिलना भी जानता हो, मिलाना भी जानता हो, सुधरना भी जानता हो और सुधारना भी जानता हो, वो है भक्त। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।